शादी पार्टी फंक्शंस और त्योहारों वाला जब भी टाइम आता है ना, तो हमारे लिए एक चिंता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब अपने चेहरे पे कौन से पार्लर में जाकर के कौन सा ऐसा फेशियल कराएं कि चेहरा ना बस एकदम बढ़िया हो जाए। जो डलनेस चेहरे के ऊपर है, जो बहुत ज़्यादा आपकी बुझी हुई सी ड्राई जैसी स्किन है, उस पे एकदम जान आ जाए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस मार्केट से ये इस तरह से 2-2 रुपए के कॉफ़ी के सैशे ले आने हैं। एक बार के लिए एक कॉफ़ी का सैशे काफ़ी रहता है। इसमें एक छोटा चम्मच कॉफ़ी का होता है और सफिशिएंट होता है आपके एक फेस के लिए। बाकी अगर आपकी नेक बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमी हुई है नेक पे, हाथ-पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, झुर्रियाँ दिख रही हैं आपके हाथों पे, पैरों पे, तो आप यहाँ पे 2 या 3 अपनी जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग भी सैशे ले सकते हैं। मैं आपको इसे 2 स्टेप्स में करके बताऊँगी। अगर दोनों स्टेप आप कर लेते हो तो बस आपको वो पार्लर वाला जो डायमंड फेशियल वाला ग्लो है ना, वही आपके फेस पे आने वाला है। बाकी इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्टेप 1 को आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 की तरफ भी जा सकते हो। वो आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए स्टेप 1 में हमें करना क्या है? देखिए, होता यूँ है कि हमारी जो चेहरा है ना, हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, वो मॉइस्चराइज़र लगाना छोड़ देते हैं। बार-बार अपने चेहरे को साबुन से, फेस वॉश से धोते रहते हैं ताकि जो उनकी ऑयली स्किन है, वो ऑयली आपका चेहरा ना नज़र आए। इस चक्कर में क्या होता है कि फिर हमारी जो स्किन है ना, उसका जो नेचुरल ऑयल है, वो खोने लगता है। कुछ टाइम बाद फिर उनकी स्किन पैची सी हो जाती है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, यहाँ माउथ एरिया के अराउंड, या फिर कईयों को यहाँ आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएँ फिर उनकी स्किन के साथ होने लगती है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपने चेहरे को धोते हो ना, तो आपको अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। ऑयली स्किन है तब भी, ड्राई स्किन है तब तो बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है। ऑयली स्किन वाले लाइट वेट मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो देखो सर्दियों का मौसम है, अगर प्रॉपरली आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं रखोगे, तो आपकी स्किन ड्राई होती रहती है, डेड स्किन चेहरे पे जमती रहती है, धूल-मिट्टी में जाते हैं और शुष्क हवाएँ तो ऐसे भी हमारी स्किन को ड्राई करती रहती है। सिंपल उपाय मैंने आपको बताया है कि आपको कोई, अगर आपको नहीं है पता कौन-सा मॉइस्चराइज़र बेटर रहेगा, कौन-सा चिपचिपा नहीं है, कौन-सा लाइट वेट है, इतने सारे मॉइस्चराइज़र हैं और केमिकल से भरे हुए हैं। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको लेना है नारियल का तेल, और वो जम जाता है, मतलब आजकल अभी मेरे पास है नहीं, मैंने अंदर रखा हुआ है, तो जम जाता है सर्दियों के मौसम में, मतलब जैसे क्रीम होती है ना आपकी, उसी तरह से आपको टेक्सचर में मिल जाएगा। तो उसमें आपने क्या करना, पहले उसको गर्म कर लो या तो धूप में रख लो, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसमें फिर आपने 1 चम्मच नारियल के तेल में 1 कैप्सूल डाल देना है विटामिन ई का, और उसे मतलब इस हिसाब से आपने क्वांटिटी को रखना है, जितने आप चम्मच उसमें नारियल के तेल के डाल रहे हो उतने आप फिर कैप्सूल उसमें ऐड कर सकते हैं। कैप्सूल्स को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं चेहरे के ऊपर, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, तो वो, जिन लोगों को दाग धब्बे है ना, उनके लिए तो रामबाण इलाज है। स्पेशली जो पिगमेंटेशन के बारे में बोलते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं कि पिगमेंटेशन बहुत है, सब कुछ लगा लिया लेकिन फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ को आज़मा करके तो देखिएगा, लगा करके डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। इसको पिक किया, इसके अंदर के ऑयल को आप अपने डार्क सर्कल पे डायरेक्टली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा आप खाने में इस्तेमाल करते रहते हैं तो देखो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अदरवाइज़ एक्सटर्नली आप लगा रहे हो, ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, तो दिन में आपने रात के समय सोने से पहले इस तरह से मसाज कर ली। और इतना ज़्यादा तो टाइम होता भी नहीं है किसी के पास कि पूरा दिन ही आप अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ लिपापोती करते रहें। तो ये सबसे बेटर तरीका है कि आपने नारियल के तेल के साथ इसको मिक्स कर दिया। नारियल के तेल में भी विटामिन ई वैसे भी होती ही है, लेकिन एक बूस्टर की तरह ये काम करेगा फिर, क्योंकि एक्स्ट्रा आपने विटामिन ई इसमें ऐड कर ली है। ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है विटामिन ई। खानी होगी तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खानी है आपने,
मतलब एक्स्ट्रा अति किसी चीज़ की बुरी होती है ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं अपनी एक्सपेरिमेंट करने लग जाना है। हाँ, बाहर से एक्सटर्नली आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जब हम किसी भी चीज़ को अपने चेहरे पे लगाते हैं, तभी हमें उसके साइड इफ़ेक्ट का भी पता लगना शुरू होता है और रिज़ल्ट्स का भी पता लगना शुरू होता है कि कितने अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो वो फिर आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपकी स्किन पे क्या चीज़ सूट कर रही है, किस तरह से इफ़ेक्ट दे रही है, उस हिसाब से फिर आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं और मोस्टली हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, उसकी वजह से ही हमारी स्किन जो है खराब होती चली जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों पे खास ख्याल रखें। जब आप धूप में बैठेंगे, सर्दियों के टाइम में धूप में बैठे रहते हैं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ चेहरे पे, नहीं तो आपको फिर वो सनबर्न हो जाता है, फिर वो छोटे-छोटे स्पॉट पड़ना शुरू होते हैं, वही पिगमेंटेशन का रूप लेते हैं। बाकी आयरन, कैल्शियम की कमी से खान-पान की तो बहुत ज़रूरी है। खान-पान अच्छा नहीं रखोगे तो बाहर से लिपा-पोती कर लो कितनी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो खान-पान का भी खास ख्याल रखना है। सर्दियों के मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखना है, पानी खूब पीना है। हमें प्यास नहीं लगती और फिर हम पानी भी कम पीते हैं। उसी की वजह से फिर कई बारी गैस बनी रहती है और फिर कई बारी पिंपल्स हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, सर दर्द होने लगता है, धूप में थोड़ी देर बैठोगे सर दर्द होने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखें। और फिर देखिए करना क्या है, स्टेप 1 के लिए हमें एलोवेरा की ज़रूरत पड़ेगी। आप एलोवेरा की जगह यहाँ पे नारियल का तेल भी ले सकते हो, लेकिन एलोवेरा जो है ना एक मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होता, स्टिकी सा होता है। जैसे आप इन्हें यूज़ करोगे चेहरे के ऊपर तो एकदम से आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। सेकंड आपको लेना है ये इस तरह से विटामिन ई का कैप्सूल, एक कैप्सूल काफ़ी रहेगा। ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, थोड़ा-सा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा देर चेहरे पे मसाज करोगे तो डीपली आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक ये चीज़ें जाएगी और आपकी जो ड्राइनेस की समस्या है वो भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर का ऑयल लेना है और इसको ये देखिए इस तरीके से इस एलोवेरा के साथ मिक्स कर लेना है। हाथ पे इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो आप बाउल में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें आप खुद ही सोचिए, आधा बाउल में चिपकेगा, आधा इधर जाएगा, आधा उधर जाएगा, उससे तो बेटर है कि हम अपने पाम पे इसलिए ईज़िली मतलब इसको एक अच्छा मिक्स बना लें इसका और लगा लें। लगाने में भी ईज़ी, बनाने में भी ईज़ी, कोई स्यापा भी नहीं और फटाफट से लिया और फिर इसको लगा लीजिए अपने क्लीन फेस के ऊपर कुछ इस तरह से। इस तरह से लगाएँगे और फिर अपने चेहरे पे मसाज करेंगे। हफ्ते में 1 बार ये काम इन सर्दियों में आप ज़रूर किया करना। आपकी स्किन की एक तो डीपली मतलब नरिशमेंट मिलेगा आपके चेहरे को और आपकी स्किन की जो ड्राइनेस की समस्या है वो भी नहीं रहती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से अब आपने इससे मसाज करना है, नहीं है पता कौन सा स्टेप फॉलो करना है, बस आपने हल्के हाथों से इस तरह से सर्कुलर मोशन में से मसाज करना है। अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर कीजिए। अगर आपकी जो आईब्रोज है बहुत ज़्यादा थिन हो गई हैं, आप चाहते हो कि घनी-घनी नज़र आए, इनके ऊपर भी आप इसे मसाज कर सकते हैं और अपनी फोरहेड पे भी बढ़िया तरह से इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। अगर फाइन लाइन्स हैं तो इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से आप बढ़िया डार्क सर्कल के ऊपर भी लगाइए। मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं तो भाई बहुत बार इसे इस्तेमाल करती रहती हूँ जब भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल सा मेरा तरीका है, इसी को मैं फॉलो करती हूँ। तो इस तरीके से आपने बढ़िया जब तक कि आपकी स्किन के अंदर तक अब्सॉर्ब ना हो जाए तब तक आप इसे लगाते रहें और अच्छे से मतलब मसाज करें, खुद ही थोड़ी देर में अब्सॉर्ब हो जाता है। छोड़ दें इसी तरह से और ज़्यादा देर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ भाई, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फटाफट से आपको बता रही हूँ चीज़ों को। फिर अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 की तरफ। जब भी आपको शादी पार्टी फंक्शन आपको चेहरा डल नज़र आ रहा है तो ये उठा करके आपने यूज़ कर लेना है। तो करना क्या है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा ले रखा है और चावल का आटा जो है ना, अगर पॉसिबल होता है आपसे तो आप चावल का ही आटा लें, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपकी स्किन आपको इंस्टेंटली लगेगा कि फेयर हो गई है। जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन जमा होगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, वो एकदम से साफ हो जाते हैं, मतलब एकदम क्लीन हो जाती है आपकी स्किन। यूज करके देखिएगा, स्क्रब भी हो जाता है आपके चेहरे पे इसी से ही। और ये एक बहुत बढ़िया फेस पैक का भी काम करता है। स्टार्च भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपकी स्किन को ये एक कसाव देता है, जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स, सर्दियों के मौसम में ऐसे भी ना हमारी स्किन जो है ऐसे मुरझाई हुई
सी नजर आती है, तो उसको टाइट करने के लिए ये बहुत कारगर चीज़ है। तो आप अगर नहीं है घर पे तो ज़रूर रखें, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से यूज़ भी ज़रूर करें। तो 1 चम्मच के करीब हमने चावल का आटा ले लिया। फिर भी अगर ना ही हो किसी के पास तो ऐसा नहीं है कि भाई अब छोड़ देना कि नहीं हमारे पास तो चावल का आटा नहीं है, हम ये रेमेडी नहीं करेंगे। तो आपने कोई सा भी आटा जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अब सेकेंडली बारी आ जाती है कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी के मैंने बताया था ना आपको कि ये जो एक सैशे है इसके अंदर काफ़ी आपको एक छोटे चम्मच के करीब कॉफ़ी मिल जाती है, तो आपके एक फेस के लिए काफ़ी है। तो ये एक फेस के लिए ही बना रही हूँ, बाकी आप हाथ पैर के लिए बना रहे हो तो आप क्वांटिटी को उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो है आपके घर का शहद। इन केस अगर शहद यूज़ नहीं करना है, आपके पास नहीं है, तो आपके पास सर्दियों के मौसम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि होनी ही चाहिए, कंपल्सरी है, वो है ग्लिसरीन। या तो शहद यूज़ कीजिए या तो ग्लिसरीन यूज़ कीजिए। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, छाले हो जाते हैं, डॉक्टर ग्लिसरीन लगाने को बोलते हैं, छाले एकदम से ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये हील करेगी आपकी स्किन को, जो बार बार फटती रहती है, चेहरे पे दाग धब्बे होते रहते हैं, उसके लिए भी अच्छी है। और अंदर तक डीपली जाकर के आपकी स्किन को नरिशमेंट देती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी हटाती है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं इसके स्किन के लिए। तो जिसके पास ग्लिसरीन है उसको ले लेनी है 8 से 10 बूंदे या 1/4 टीस्पून के जितना ग्लिसरीन। और जिन्होंने लिया है शहद तो उनको 1 चम्मच भर के ले लेना है यहाँ पे शहद। शहद भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्किन को यंग और टाइट बनाए रखता है, मॉइस्चराइज करता है नेचुरली आपकी स्किन को, और बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं आपके शहद के आपकी स्किन के लिए भी, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल हुआ वो आपने यहाँ पे ले लिया। एंड अब इसके बाद देखिए आपने क्या इसमें ऐड करना है। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, दही आपने इसमें ऐड करना है। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब दही ले लिया है, तो आपने ये जो एलोवेरा है ये नहीं ऐड करना है। दही और एलोवेरा साथ में इस्तेमाल नहीं होता है, आप यूज़ करके देख लीजिएगा। दही के साथ एलोवेरा लोगे तो वो एकदम से फट सा जाता है, मिक्स नहीं हो पाता, बिल्कुल अलग अलग हो जाती है दोनों चीज़ें। तो इसलिए एलोवेरा नहीं लेना है। इन केस अगर आप इसको दूध के साथ बना रहे हो तो आप इसमें एलोवेरा ऐड कर सकते हो। वैसे तो हमने एलोवेरा और विटामिन ई पहले ही लगा ली है, बहुत अच्छी तरह से हमारी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब भी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे नहीं भी डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई अगर स्टेप नंबर 1 को नहीं करना चाहता है, स्टेप 2 को ही करना चाहता है, तो वो यहाँ पे दूध लेंगे और दूध के साथ आप एलोवेरा भी लेंगे और विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें ऐड करना है। लेकिन हम ऐड कर चुके हैं अपनी स्किन में, पहले ही मसाज कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसे स्किप कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ दही का। कुछ लोगों को दही जब भी लगाते हैं उनको फील होता है कि भाई कुछ तो स्पेशल किया है हमने चेहरे के ऊपर, तो इसलिए वो लोग दही, जिनको ज़्यादा सूट करता है वो दही लगाएं। और जिन लोगों को दूध ज़्यादा सूट करता है, दूध, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उनके लिए दूध ज़्यादा फायदेमंद रहता है, तो आप उसकी मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करता है, आपके पास इजीली अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर दही इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से आपका पैक नहीं बन पाया है तो आप इसमें डालेंगे फिर थोड़ा सा ज़रूरत के अकॉर्डिंग गुलाब जल। फिर आपने ये देखिए इस तरह का एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है जिसको आप इजीली इसे लगा सके। थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम से ऐड ना करें ज़्यादा क्वांटिटी में। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में आपका ये पैक होना चाहिए। और फिर आपको इस तरह से डायरेक्टली ही इसके ऊपर लगा लेना है, अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया तरह से इसे एक लेप लगा लीजिए और फिर इसे छोड़ दीजिए जितनी देर, ये सूखता नहीं है, मतलब 10, 15, 20 मिनट। नेचुरल चीज़ें हैं भाई, आपको कोई नुकसान नहीं देंगी, तो जितनी देर आप लगा सकते हैं आप लगा के रखिए। आप अपने घर के काम कर सकते हो या कुछ देर आप आराम से रिलैक्स कीजिए, बेड पे सो जाइए। फिर अपने चेहरे को आपने ठंडे पानी से या फिर गुनगुने पानी से, अगर ठंड ज़्यादा है आपके एरिया में तो गुनगुना पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपने धो लेना है चेहरे को। और रिजल्ट की बात करें तो भाई जब भी आप इसको चेहरे से इस तरह से हटाओगे, वाह, आप ये जरूर चिल्लाओगे क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कसम से यूज करके देखिएगा तभी पता चलता है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे चेहरे पे आपको रिजल्ट नजर आएंगे,